हरे कृष्णा। अभी तक आपने भक्तमाल में रानी रत्नावती के दो भाग एक और भाग दो की कथा का विस्तार सुना था। अब हम उसके आगे का वर्णन भाग 3 और अंतिम भाग में आपको करके सुना रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभ चिंतकों ने उधर श्री प्रेम सिंह को भी यही कहकर समझाया। उन्होंने कहा कि लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए हैं, यह एक भगवान की भक्ति के काम आए। मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मुझे यही अच्छा लग रहा है। श्री प्रेम सिंह का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करवा दीजिए। राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप खूब नौबत बजवाइए। प्रेम सिंह ने मान लिया। नौबत बंद हो गई। यह कहकर लोगों ने राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह जी दिल्ली चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सारा हाल कह सुनाया। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। राजा ने राजमहल में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरी नाक तो कट ही गई, अब वो जुड़ नहीं सकती, परंतु किसी प्रकार को बाकी सब रोकिए जो आगे होने वाला है। किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है, अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी ना लगे। जब राजा ने यह कहा तो किसी बुद्धिमान मंत्री ने बहुत सोच समझकर एक उपाय बताते हुए कहा कि अपने यहाँ पिंजड़े में जो सिंह बंद है, सिंह यानी शेर, उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। वो रानी को मार डालेगा, तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। इस बात को गुप्त रखा जाए और बाद में ये कह दिया जाएगा कि सिंह छूट गया और उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको अच्छा लगा। लोगों ने यही किया, शेर को छोड़ दिया। जब वो रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो श्री नरसिंह जू आपकी ओर आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। जिस समय शेर आया उस समय अनुराग रंग में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। श्री नरसिंह जू का शुभ आगमन देखकर रानी ने नजर घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, धन्य है, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नरसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने भी अपनी उसी नरसिंह रूप की शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर तिलक लगाया, आरती की। इसके बाद दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नरसिंह जी की शोभा बहुत प्रिय लगी। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नरसिंह भगवान रानी के घर से निकले, मानो खंभ फाड़कर बाहर निकल रहे हों। तत्काल उन्होंने बाहर जो लोग खड़े थे, जो इंतजार कर रहे थे कि हाँ अब क्या होगा, उसके समूह को मार डाला। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वहां से निकला और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने कहाँ चला गया। राजा ने सब बातें सुनी। फिर वो अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई, अतः भूमि पर पड़कर दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देख दासी के मन में दया भर आई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप थोड़ा राजा जी की ओर घूम कर देखिए। रानी ने कहा, ये आंखें एक ओर लगी हैं, अब दूसरी ओर नहीं जा सकती। राजा ने कहा, ये सारा राज्य और धन आपका ही है, आप इसे स्वीकार कर सेवा में ले लें। अब रानी को पति में या उनकी संपत्ति में लोभ का लेश मात्र भी नहीं था, अतः उन्होंने कहा कि राज्य सुख को आप ही भोगें, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लाल जी हैं, अतः हमें यही प्रिय लगते हैं। एक बार राजा मान सिंह जी और माधव सिंह जी दोनों भाई काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करके लौटते समय अटक नदी में नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे और उनकी नाव अचानक डूबने लगे। बड़े भाई मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह से कहा, अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए। माधव सिंह ने कहा, अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्त है, ऐसे समय में उन्हीं का स्मरण किया जाए। फिर दोनों भाइयों ने रानी श्री रत्नावती जी का ध्यान किया। उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से
बचकर किनारे पर लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मान सिंह के मन में नई इच्छा उत्पन्न हुई कि भक्ता रानी का दर्शन प्रथम करना चाहिए। उसके बाद भाई समेत मान सिंह ने आकर रानी का एवं उनके श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और विनती की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।